पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदोन्नति की 39वीं कक्षा है। वेदोन्नति में हम द्वितीय अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 44वें श्लोक तक हो गया, तो आज 45वें श्लोक से पढ़ेंगे। सत्पुरुष असत्पुरुष कैसे क्या होते हैं, उस प्रसंग को थोड़ा बता रहे हैं। कौन किसके आश्रय होते हैं, कौन किसको सहयोग करते हैं, और कैसे सत्पुरुषों का सहायता प्राप्त होता है। इन सब बातों पर आगे चर्चा कर रहे हैं। 45वें श्लोक को पढ़ते हैं। असंतो व्यर्थिता सद्भे क्वचित् कार्ये कदाचन मन्ये संसारम् असन्तम् अभिम्युश्रुतम्। असंतो अभ्यर्थिताः। संत संस्कृत में शब्द है संत, संत लोग। और असंत जो संत नहीं है वो असंत है। साधु संत, साधु तो कहते हैं अच्छा, और संत सत से ही संत बनता है। तो सत्पुरुष असंत अभ्यर्थिता, जो असत पुरुष अभ्यर्थित सद्भी क्वचित कार्य कदाचन, सत्पुरुषों के द्वारा कहीं भी यदि किसी कार्य में, क्वचित कार्य किसी कार्य में, कदाचन कभी, असत पुरुषों की अभ्यर्थना, हम असत पुरुषों की प्रार्थना सत्पुरुषों के द्वारा यदि कहीं पर होता है, मन्यन्ते संतम आत्मानम, अपने आप को संत मान लेते हैं। असंतम अपि विश्रुतम, असंतम असंत होते हुए ही अपने आप को मान लेते कि हम संत हो गए। भाव ये है, अब कभी कभी कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं, जैसे आचार्य प्रेस जी ने प्रोजेक्ट बनाया। कौन सा प्रोजेक्ट? दर्शन योग धाम। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट बना तो उसको फलीभूत करने के लिए एक एक व्यक्ति के पास पहुंचे कि भाई आप इसमें कुछ सहायता करो, इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसे प्रकल्प है हमारा। तो ऐसे यदि कभी सत्पुरुष किसी असत पुरुष को प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, मांगते हैं, निवेदन करते हैं, तब वो असत पुरुष कुछ सहायता किए बिना ही अपने आप को सोच लेते हैं, देखो हम कितने बड़े हो गए, कितने अच्छे हो गए, अच्छे अच्छे साधु संत भी हमारे घर आए हैं, हमें कुछ दान नहीं किया, सहयोग नहीं किया, कोई
परोपकार में प्रवृत्त हुआ ही नहीं, लेकिन अपने आप को समझ लेते कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं। तो कोई आचार्य आ गया, कोई विद्वान आ गया, कोई सन्यासी आ गया, किसी कार्य में सहायता की याचना करने के लिए, मांगने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। अब चलो उसका सहयोग करने के बाद यदि वो अपने आप को अच्छा मानता हो तो कुछ अंश में ठीक है कि हमने देखो इतना सहयोग किया, इसलिए हम विशेष हैं। सहयोग किए बिना ही अपने आप को समझ जाते हैं कि हम तो श्रेष्ठ हो गए। हाँ, कई लोग तो होते कुछ दान देते ही नहीं, और अपने आप को कहते हैं कि मेरे घर में हुआ है तो हुआ है तो हुआ है तो। नहीं, वो लोग तो सब आए थे, लेकिन आपने क्या उनका सत्कार किया? उन्होंने प्रार्थना की, आपने उस प्रार्थना का क्या परिणाम दिया? बिना परिणाम दिए, बिना उनको सहयोग किए सोच रहे थे कि हम तो बड़े हैं, अपने महान हैं, श्रेष्ठ हैं। अंकन के 46वां श्लोक पढ़ते हैं। गतिरात्मा मतां संघ संघ एव सतां गति असतां च गति संघ नत्वा संघ सतां गति। गति आत्मवतां संघ, आत्मवता, जिनके पास आत्मा मता, आत्मा वालों का, आत्मा वाले कौन होते हैं? प्राणी। जड़ पदार्थ में तो आत्मा होती नहीं, चेतन में आत्मा होती है। चेतन प्राणी जगत जो है उसमें आत्मा होती है। तो आत्मा बता, अर्थात प्राणी ना, प्राणियों का गति ही संधा। गति का अर्थ होता है उनका लक्ष्य, उनका उद्देश्य, उनका पहुंच, उनके उपलब्धि का कहते हैं सता। संता, संत व्यक्ति ही सब प्राणियों का कल्याण करते हैं। जो सत्पुरुष होते हैं, वो बिच्छू का कहानी आपने सुना है? बिच्छू एक पानी में डूब रहा था, तो एक साधु ने उसको उठाया। तो बिच्छू का काम क्या है? जो छुएगा उसको डंक मारेगा, और पानी में डूब रहा था इसलिए उसको डंक मारा। और जैसे डंक मारा ज्वलन हुआ, फिर हाथ छटक गया तो फिर गिरा पानी में। फिर पानी में गिरा, देखा तो वो डूब रहा है। फिर संत गए, फिर उसको उठाने लगे। फिर जैसे उठा फिर डंक मारा, फिर डंक मारते ही हाथ से गिर गया वो। तो एक व्यक्ति पास में खड़ा था, देख रहा था। तो महापुरुष का आकर कहा कि आप ऐसे क्यों करते हैं? वो बच्चों आपको बार बार डंक मार रहा है और आप बार बार पानी से उसको निकाल रहे हैं। आपको इतना पता नहीं चलता कि फिर अगले बार निकालेंगे तो फिर डंक मारेगा, तब क्यों निकालें? तो वो जो सत्पुरुष थे, महापुरुष थे, उन्होंने उत्तर दिया, बच्चों अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा। क्या स्वभाव है? डंक मारना। तो बच्चों का स्वभाव है डंक मारना, हो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। और मैं एक साधु हूं, मैं एक संत हूं, मेरा स्वभाव है दूसरों के ऊपर दया करना। जब बिच्छू दुष्ट प्राणी होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं एक संत होकर अपने स्वभाव कैसे छोड़ दूं? तो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं भी दया करना मेरा स्वभाव है, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो संत लोग ऐसे होते हैं, स्वयं नंक खाने पर भी दूसरे प्राणी के प्रति दया की भावना सिद्ध होती है। उनको पता है इसको उद्धार करने से डंक मारेगा, फिर भी भले डंक खाए, वो बचाना चाहते हैं। तो सत्पुरुष तो ऐसे ही होता है।
उनको कोई गाली दे, कोई कुछ करे, कुछ हानि पहुंचा दे, अपमानित कर दे, तो भी उसका भला ही चाहते, उपकार ही चाहते, अपकार नहीं चाहते। और जो सत्पुरुष होते हैं उनका तो आश्रय बने नहीं बने में। गति गति का अर्थ होता है ज्ञान गमन प्राप्ति। तो उनकी गति कहाँ तक गति होती है? तो गति है आत्मवताम संत। आत्मवता आत्मा वाले प्राणियों की गति संत पुरुष होते हैं। उनकी गति, उनकी प्राप्ति, उनका सहारा। गति का अर्थ है प्राप्त सहारा। कौन उनके सहारा प्राप्त होता है? तो कहते संता। और संता एवं सदाम गति। और सत्पुरुषों की गति कौन है? संत होते हैं। सामान्य प्राणी मात्र का आश्रय कौन बनता है? संत। और जो सत्पुरुष है उनका आश्रय कौन है? कि उनका आश्रय में संत बन। कोई बड़े विद्वान है जैसे हमारे स्वामी जी। स्वामी जी बड़े उदार है। स्वामी चित्तस्वरानंद जी। कई व्यक्ति यहाँ आकर साधना करके गए। कोई 1 साल, कोई 6 महीना, कोई 2 साल, सबसे अधिक 9 साल रही। और वो लोग कुछ नहीं करते, केवल साधना करते। दरवाजा बंद करके ध्यान साधन में। उनको भोजन पहुंचाना, दूध पहुंचाना, फल पहुंचाना, रोगी हो जाए तो दवाई पहुंचाना, पुस्तक पहुंचाना, और पाठ पढ़ना चाहते उनको वो सब भी पहुंचाना। आजकल जिससे उपलब्ध होता है ना चिप्स में, तो उनको प्रवचन, रिकॉर्डिंग, आध्यात्मिक, कोई योग दर्शन करना चाहते हैं, योग दर्शन का रिकॉर्डिंग उनके पास पहुंचा सकते हैं। तो सत्पुरुष साधना करने वाला व्यक्ति का सहायता कौन करता है? कहते सत्पुरुष ही करते। संतों का सहारा, संतों का आश्रय संत ही होते हैं। असताम च गति संत। और जो असत पुरुष है उनका भी आश्रय, उनका भी सहारा कौन होते हैं? संत ही होते हैं। कई बार आप ऐसे देखे होगा, कोई भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, तो एक भाई बड़ा शांत शिष्ट होता है, सहनशील होता है। दूसरा भाई उसके ऊपर अन्याय करता है, अत्याचार करता है, छीना झपटी करता है, उल्टा आक्षेप करता है। फिर भी वो जो दूसरा भाई होता है साधु स्वभाव का, वो कहता कुछ भी करो मेरा भाई है, सब कुछ सहन कर लेता है। वो जानता ही अन्याय कर रहा है, बात कर रहा है, छलकपट कर रहा है, तो उसका स्वभाव ऐसे है दूसरों के प्रति दया कर, तो दया करते हैं। कहते असत पुरुष का भी आश्रय सत्पुरुष होते। असताम च गति संत। असत पुरुष की भी गति संत होते हैं। न तो असंत सदाम गति। असंत जो संत नहीं है, जो साधु नहीं है, जो सत्पुरुष नहीं है, वो सत्पुरुष की गति कभी नहीं बनती। 4 बातें बता दी। प्राणी मात्र के आश्रय सत्पुरुष होते हैं। और सत्पुरुष के भी आश्रय सत्पुरुष होते हैं। और सत्पुरुष के भी आश्रय सत्पुरुष होते हैं। ये 3 बात होगी। लेकिन असत्पुरुष कभी भी सत्पुरुष के आश्रय नहीं होते हैं। सत्पुरुष तो तीनों का आश्रय बनेंगे। सत्पुरुषों का भी आश्रय, असत्पुरुष का भी आश्रय, और प्राणी मात्र का आश्रय। असत्पुरुष किसी का आश्रय नहीं करता, वो तो स्वार्थी होता है। मनुष्य रूपेण निगास चलत। मनुष्य का शरीर है, लेकिन पशु जैसे होते हैं। तो आप लोगों को पता हो, क्योंकि ये विदुर नीति है महाभारत का। महाभारत में छल कपट करके द्युत क्रीड़ा में युधिष्ठिर के सारे संपत्ति राज्य सबको जीत लिया था। और वो जंगल गए थे। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, जो
देव क्रीड़ा का नियम रखा था वो हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, जंगल में वो कैसे भटक रहे हैं, उनको भटकते हुए देखकर मजा लेने के लिए, उनके मजाक उड़ाने के लिए दुर्योधन, दुशासन, कर्ण ये सब जंगल गए थे। और जंगल गए थे तो जंगल में एक गंधर्व जाति थे, तो गंधर्व के किसी कन्या को दुर्योधन ने पकड़ लिया। तो जैसे तैसे उनके हाथ से छूट कर, शराब आदि पीते थे ये लोग, तो दुर्योधन का हाथ से जैसे तैसे निकलकर वो अपने गंधर्वों के समूह में जाकर बता दिया कि मेरे को ऐसे ऐसे दुर्योधन ने किया। और तीनों के शक्ति तो है, बलवान तो थे, लेकिन शराब पी रखे थे। तो गंधर्व ने आकर सबको बांध लिया, बंदी बनाकर ले गए। और इनके साथ एक सैनिक आया था, और सैनिक ने देखा कि दुर्योधन को, कर्ण को, दुर्योधन को बांध कर ले गए। कर्ण और कोई और थे, उन पड़े थे बेहोश थे शराब पीकर। तो सैनिक को पता था कि आसपास में पांडव है, तो सैनिक जाकर वहां युधिष्ठिर जी को सूचना देगा कि देखो दुर्योधन को बांधकर गंधर्व ने ले लिया। तो बाकी भाइयों ने तो बड़े खुशी मनाई। अर्जुन है, भीम है, का दुष्ट था, अच्छा हुआ, उसको दंड मिलना चाहिए। और गंधर्व ने कहा कि हमारा मुखिया जो कहेगा उसको वही दंड मिलेगा। और उन्होंने निश्चय कर दिया था इसको मृत्यु दंड होगा। और वह बात सैनिक ने युधिष्ठिर जी को कहा। युधिष्ठिर ने फिर भीम को और अर्जुन को कहा जाओ भाई उसको बचाओ, जबकि उनके कारण से इनको जंगल जाना पड़ा। तो युधिष्ठिर इतने सत्पुरुष थे, दुर्योधन दुष्ट जानते हुए भी सोचा कि हमारा ही भाई है, तो उसको बचाने के लिए भीम को, अर्जुन को भेजा। तो भीम अर्जुन तो तैयारी नहीं हो रहे थे जाने के लिए। तो युधिष्ठिर ने कहा ये मेरा आदेश है, आपको जाना पड़ेगा। और तब भी वो जब नच करने लगे, कहा आप लोग नहीं जाओगे तो मैं खुद जाकर उनका पैर पकड़ूंगा, युद्ध तो नहीं करूंगा। तब जाकर भीमसेन और अर्जुन दोनों तैयार हुए और गंधर्वों के पास गए और जाकर ये कहा कि हम जानते हैं ये दुष्ट है, इसको दंड देना चाहिए, लेकिन हमारे बड़े भाई महात्मा युधिष्ठिर है, उन्होंने कहा तो हम तो आपसे युद्ध करने का कोई मतलब ही नहीं है, किसी दुष्ट के कारण से हमको दंड मिला है। लेकिन भाई, बड़े भाई का आदेश है, तो आप इनको छोड़ दें, नहीं तो हमको आदेश के अनुसार युद्ध करना पड़ेगा आपसे, हम नहीं चाहते। जिस दुर्योधन के कारण से जंगल में 12 वर्ष तक भटकना पड़ा, उसी के प्रति भी युधिष्ठिर जी ने दया की। इनको सत्पुरुष थे, सत्पुरुष का धर्म ही ऐसा होता, स्वभाव ऐसा होता। वो असत्पुरुष कभी भी किसी सत्पुरुष के गति आश्रय नहीं होता। दुर्योधन किसी अच्छे आदमी का कभी आश्रय नहीं बना। कर्ण है, दुशासन है, शकुनी है, ये सारे दुष्टी थे। और उसके सेना में जो भी होंगे लगभग सारे दुष्ट होते, तो उनके पक्ष में थे। तो वो किसी अच्छे आदमी का कभी आश्रय नहीं बनता। सत्पुरुष सबका आश्रय बनता है, असत्पुरुष किसका नहीं बनता। चलिए और एक श्लोक पढ़ते हैं, 47वां श्लोक। जिता सभा वस्त्रवता, मिष्टा सागमता जिता, मध्वा जेतो यानमध्वा, सर्वं शीलवता जितम्। जिता सभा वस्त्रवता,
कौन सी भी व्यक्ति है? वस्त्र बता, सावन जी, वस्त्र बता, कौन सी व्यक्ति है? हाँ, तृतीया एकवचन, ठीक है। तो वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति के द्वारा, वस्त्र तो हम सब धारण करते हैं, फिर भी वस्त्र बता, अर्थात अच्छा वस्त्र जिसने धारण किया, अच्छे वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति के द्वारा जिता सभा, अर्थात सभा में वही व्यक्ति सम्मानित होता है। क्या समझ में आया मेरा दीदी जी? इसलिए आपको कहता हूँ, सभा में जाते हैं तो वस्त्र ठीक से पहने रखते, वस्त्र ठीक से पहनने से ही सम्मान होता है। और जो मजदूर जैसे वस्त्र पहनते हैं उनको ऐसे लोग बोलते हैं। तो सभा में जाते हैं तो बढ़िया साफ सुथरा भी होना चाहिए, और जो वस्त्र पहनते हैं वो ढंग का होना चाहिए। मिष्टाशा, गोमता जिता, मिष्ट की जो आशा रखते हैं, मिष्ट का अर्थ मिठाई, मिठाई की आशा, गोमता जिता, गोमता जिता। जिता में कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन है? गोमता में कौन सा? गोमता जिता, गोमता तृतीया, और जिता में विभक्ति वचन बताओ, विभक्ति वचन बताओ। स्त्रीलिंग में है। गोमता में मिथ्या, जिता में मिथ्या, लेकिन एक में तृतीया है, एक में प्रथमा है। मिष्टा आशा, गोमता जिता भवती, मिठाई खाने की इच्छा, गोमता जिता। गाय बाला के द्वारा मिष्ट की आशा जीत ली जाती है, अर्थात जिसके पास बहुत सारे गाय है, पर्याप्त दूध होगा, पर्याप्त घी होगा, और पर्याप्त क्या कहते हैं मावा, ये सब उसके पास होता है। और मिठाई तो इससे बनता है, घी दूध मावा से मिठाई। तो मिठाई की इच्छा है तो गाय जिसके पास है उसके द्वारा वो इच्छा। अद्वा जीतो ज्ञानवत, ज्ञानवता, ज्ञानवता, गाड़ी वाले के द्वारा, जिसके पास गाड़ी है उसके द्वारा, अथवा जीता, मान को उसके द्वारा जीत लिया जाता है। अर्थात क्या अर्थ होगा? वेदांत जी बताइए। अथवा जीता यान बता, मार्ग को गाड़ी वाला जीत लेता है, मतलब क्या? प्राप्त करना था, जिसके पास गाड़ी नहीं है वो भी प्राप्त कर लेगा, ये बात है। ज्यादा दूर हम चल नहीं सकते, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाएंगे, लेकिन गाड़ी है तो यहाँ से बैठो सीधा हरिद्वार पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पैदल नहीं आ सकते हरिद्वार तक, कई दिन लग जाएंगे। कुछ लोग होते हैं पैदल यात्रा करते हैं। एक व्यक्ति मिला था मुझे बद्रीनाथ से पहले पहले, कहा मैं कभी गाड़ी में बैठा ही नहीं, जहाँ में जाते हैं पैदल है, और पीछे बैग, जैसे पेट में रखते हैं ना बैग, वैसे वाला बैग रखा, तो कहता सामान इतना ही है, तो भारी तो होगा, वो पूरा बाहर लेकर चलते। हमको भी कह रहा था आओ पैदल हमारे साथ जुड़ जाओ, हम कहा ठीक है। अत्वा जीतो ज्ञानवत्वा, सर्वम शीलवता जितम। शील क्या होता है? सावन जी, शील। हाँ, शीला पत्थर होता है, शील का अर्थ पत्थर नहीं होता, शीला पत्थर, यानी शीला क्या होता है राहुल जी? शीला,
शील शील बहुत विशेष होता है। जिसका शील, शालीनता शब्द सुना है? शालीनता क्या होता है? सुना है? क्या होता है भाई शालीनता? हाँ, शालीन क्या होगा? मैं आती थी शालीनता, सरल से थोड़ा अलग है। दूसरों के प्रति अत्यंत उत्तम व्यवहार जो करता है उसको कहते हैं शालीन। दूसरों को हमारी बात चुभे नहीं, ऐसे जो ध्यान रखता है, कष्ट ना हो, बाधा ना हो। किसी को कठोर बोलता ही नहीं है, किसी को बदला लगे ऐसे व्यवहार करता ही नहीं है, दूसरों के सुख को प्राथमिकता देता है। ऐसी जो उत्तम स्वभाव, शालीनता का अर्थ होता है उत्तम स्वभाव। व्याकरण में एक सूत्र आता है, तत्शील तद्धर्म तत्साधकारीश। कभी और अन्य प्रसंग में उसकी व्याख्या कर दूंगा। शील, धर्म और साधुकारी, तीन बातें बताते हैं। तो शील का अर्थ होता है ये अच्छा उत्तम व्यवहार उसकी आदत बन चुकी है, उसको सोचकर करना नहीं पड़ता। अब हम सोचते ये धर्म है, धर्म सोच कर करते हैं। और शालीन शील जब हो गया तो उसके अंग संग ऐसे हो चुका है, उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, अपने आप ऐसे होता है उसको उत्तम व्यवहार। और काम में एक्सपर्ट तो पैसा वाले भी होते हैं, पैसा लेकर भी अच्छा काम कर देते हैं। तो शील को बड़ी बात कहते हैं। सर्वम शीलवताजितम, सब कुछ जीत लेता है कौन? जिसका शील अच्छा है, अर्थात उत्तम स्वभाव है, उत्तम व्यवहार करने वाला व्यक्ति सब कुछ को जीत ले सकता है। वो तो कहते हैं ना कि भगवान भक्त के अधीन है, इसके ऊपर बहुत झगड़ा होता है। भगवान भक्त के अधीन है, भक्त कौन किसके अधीन है? और अनेक भाई लोग कहते हैं कि भक्त के अधीन भगवान। वैदिक लोग कहते हैं फिर तो भगवान खिलौना हो गया, भक्त जैसे चाहेगा वैसे नाचेगा। वो लोग कहते हैं नहीं, आपको भगवान का ये नरम स्वभाव आपको पता नहीं है, भगवान बहुत नरम है, भक्ता अपने आचरण के द्वारा प्रभु को द्रवीभूत कर देता। तो महाभारत के एक प्रसंग में ऐसे बताया, जिसका शील चला गया सब कुछ विनाश होने में कोई देर नहीं लगेगी, और जिसका शील है वो बिना युद्ध किए जीत जाएगा। हो सकता है यहाँ आ गया है, लेकिन एक जगह पर प्रसंग में है, शील जिसका है वो बिना युद्ध किए जीत जाएगा। युधिष्ठिर जी का शील बहुत उत्तम है, तो इसलिए वो सबको जीत लेता है। तो प्रयत्न करना चाहिए। हमारा शील, हमारा स्वभाव अच्छा हो जाए, निरंतर उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। चलो आज यही रखते हैं, आगे फिर हम कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।